बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम 6.4 के हवाले से कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनिशियल कंडीशन जो हमने उसका टॉपिक डिस्कस किया, अगर वो आपको अच्छी तरह से आता है, उसके बेसिक पॉइंट आपको आते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। हमने देखो इसके हवाले से डिस्कस किया अकोनिक स्कार्ड कब पैराबोला होता है, जब हमारे पास P से F तक का डिस्टेंस और P से M, यहाँ पे P एक पॉइंट होता है पैराबोला के ऊपर। आपको अगर लास्ट लेक्चर आपने अच्छी तरह से स्टडी किया, आपको वहाँ पे इस तरह की कंडीशन मिल रही होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसके ऊपर एक पैराबोलिक शेप बनी हुई है, जिसका फोकस हमने क्या किया था कि उसका जहाँ पे पैराबोला मीट करता है एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को हम क्या नेम देते हैं, वर्टेक्स का। अमूमन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ओरिजिन के ऊपर और वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस हमने कहा था वो a के इक्वल होता है, f इंटू a,0, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लाइन आती है वो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। अब देखो ये चूंकि x एक्सिस पे डायग्राम बन रही थी, तो इसी वजह से हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू जितना वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होता है, इतना ही वर्टेक्स से लेकर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का भी डिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव एक्सिस पे चलेंगे तो ये a पॉजिटिव होगा, जब नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो ये a क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जो f होता है फोकस होता है, हम पॉइंट P इसके ऊपर कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट P से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट P से लेकर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स M क्या होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होगी, और लाइन के हवाले से हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू 0। जब हमने इसका प्रूव किया था तो इसका प्रूफ हमें मिला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मीन इसकी डायग्राम x एक्सिस पे बनेगी। हम यहाँ से जानते हैं कि अगर y का स्क्वायर है डायग्राम x एक्सिस पे, अगर x का स्क्वायर है तो डायग्राम कहाँ पे बनेगी, y एक्सिस पे बनेगी। हमें इन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर डिस्कस करना पड़ेगा। P से F पॉइंट और फोकस, ये दोनों पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 4.1 में हमने डिस्कस किया। स्क्वायर रूट में x2 माइनस एफ सीसा के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट किया जाता है। लेकिन जब पॉइंट से M, P से M हमारे पास था लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है, ये हमेशा फोकस के ऑपोजिट रहती है। फोकस पॉजिटिव, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव। अगर फोकस नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, हम डिस्टेंस के दो तरीके पढ़ चुके हैं। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 4.1 में पढ़ा, एक पॉइंट से लेकर एक लाइन तक का डिस्टेंस हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 में पढ़ा। उसी का यूज हमने चैप्टर 6 में भी, 6.1 में भी और 6.2 में भी कुछ हद तक, कुछ कंडीशन के हद तक यूज किया। 6.1 में यूज हुआ। इसकी हमें 4 कंडीशन मिली कि अगर हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो 0,0 हो, तो हमें 4 तरह की कंडीशन मिलती हैं। वो 4 तरह की कंडीशंस क्या हैं, अगर इसकी डायग्राम x एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ ओपन होगी तो हम इसके लिए लिखते थे y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर यही डायग्राम नेगेटिव एक्सिस की तरफ, x एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस की तरफ ओपन हो तो हम इसके लिए क्या लिखते थे कि यहाँ पे हमारे पास होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि अगर यही डायग्राम y एक्सिस की तरफ ओपन होगी, पॉजिटिव y की तरफ, तो पॉजिटिव y की तरफ हम इसको ओपन करते हुए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसका हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y एक्सिस पे x स्क्वायर, x एक्सिस पे y का स्क्वायर। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ बनती है तो हमने इसके लिए डिफाइन किया था x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो यहाँ पे हमने कंडीशन देखी थी, जब वो डायग्राम x एक्सिस पे बनती है, वर्टेक्स सबका ओरिजिन पे है 0, 0, इसका फोकस आएगा a,0 और लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस क्या होगा,
x इज इक्वल टू माइनस का a। इसका फोकस क्या होगा, चूंकि ये नेगेटिव एक्सिस पे है, इसका फोकस होगा -a,0 और इसमें लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस का a। मैंने आपको बताया था ये डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या करता है, वर्टेक्स के पीछे होता है, वर्टेक्स से पीछे चलता है, फोकस के पीछे चलता है, वर्टेक्स से भी पीछे होता है। अंडरस्टूड है, ये वर्टेक्स से पीछे होगा। लेकिन हम फोकस का तभी कहते हैं अगर फोकस में a पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स का नेगेटिव हो जाएगा, फोकस में नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, हम इसी से इसका अंदाजा लगा रहे होते हैं। इन सब का वर्टेक्स ओरिजिन पे जब ये x एक्सिस पे बन रही थी तो बेटा y 0 था। अब ये जब y एक्सिस पे डायग्राम बनेगी, अब इसका x क्या हो जाएगा, 0 लिखा जाएगा। ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके नेगेटिव के लिए। सेम अगर ये y एक्सिस पे बन रही है तो बेटा इसका x 0, नेगेटिव y एक्सिस पे तो उसको क्या लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस का a। अगर हमारे पास वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए, हमें शिफ्ट वर्टेक्स कैसे नजर आता है, इसकी कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से बेटा कि अगर हमें वर्टेक्स शिफ्ट होने के बाद h, k नजर आता है, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 में किया कि अगर सेंटर ओरिजिन से शिफ्ट हो जाए, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में पढ़ा था, जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, h, k बन जाएगा। तो उस h, k के लिए क्या कंडीशन बनेगी, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल में पढ़ा कि अगर सर्कल का सेंटर h, k हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस a स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब ये सेंटर 0 हो जाता था तो बेटा h और k उसमें शो नहीं होता था। सिंपल 6.1 के लिए पहला क्वेश्चन ही x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर हो जाता था। अगर वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए तो बेटा सारी की सारी इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगी। मीन हम क्या लिखेंगे, ये x एक्सिस के साथ रहेगा और ये y एक्सिस के साथ। फर्स्ट फॉर्म को हम लिखेंगे कि y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस का h। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास आ रही है इसको किस तरह से लिखेंगे, इसमें भी सेम उसी तरह से होगा कि y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस का h। इसी तरह से थर्ड जो कंडीशन है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x के लिए h होगा और y के लिए हमारे पास क्या होगा, k आएगा। अब देखो यहां से हमें एक तरतीब नजर आती है कि अगर हमें सेम यही कंडीशन होगी, अगर हमें ये कंडीशन कुछ इस तरह से नजर आए कि x और y में से कुछ प्लस माइनस हुआ नजर आ रहा हो, या x से या y से या दोनों से भी कुछ प्लस माइनस नजर आए, इसमें देखो x और y में कुछ भी प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा तो ये तो इसके लिए होगी सिंपल जब वर्टेक्स ओरिजिन पे था। तो आपको कब पता चलता है कि इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो चुका है, वर्टेक्स के शिफ्ट होने से उसका फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स भी शिफ्ट हो जाएगा, सारी कंडीशन एक्सिस उसके ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें x और y में से माइनस नजर आता है या किसी एक में भी हो सकता है। रीजन क्या, अगर ये वर्टेक्स मैं कहता हूं x एक्सिस पे लाई करता है तो देखो हमें कितनी आसानी से समझ आ रही है कि अगर ये x एक्सिस की लाइन पे है और ये ओरिजिन से आगे, मीन यहां से वर्टेक्स जहां पे 0 0 था यहां पे शिफ्ट होके आगे चला गया, मैं कहता हूं वर्टेक्स ओरिजिन की बजाय अब शिफ्ट होके कंडीशन यहां पे आ गई। तो अब बेटा देखो इसका वर्टेक्स क्या हो जाना चाहिए, h, k। अब जारी बात है h तो यहां पे नजर आ रहा है जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गया, k क्या होगा, 0। ठीक हो गया। अगर ये x एक्सिस की लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो k 0, अगर ये y एक्सिस की लाइन पे शिफ्ट हो जाए, x लाइन पे y 0 होता है, y पे x 0, x एक्सिस की लाइन पे y k को 0 करेंगे और y एक्सिस की लाइन पे h को 0 करेंगे। मीन आपको दोनों में से प्लस माइनस नजर आ सकता है या किसी एक में नजर आ सकता है। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, काफी हद तक आसानी होगी। कुछ पॉइंट्स मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर लिए, याद रखिएगा। अगर आपको y 0 नजर आता तो अंडरस्टूड होगा वो x एक्सिस की डायग्राम हमने पढ़े थे। एक्सिस और पैराबोला क्या थे, मीन जिस एक्सिस पे पैराबोला स्केच हो रहा होता है, बन रहा होता है, जैसे ये पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y और नेगेटिव y एक्सिस पे इसका स्केच हो रहा है। अगर इसमें कहा जाए कि एक्सिस ऐसे हैं जिसमें y 0 है तो आप समझ जाइएगा बेटा अगर y 0 है तो अंडरस्टूड है उसकी डायग्राम x एक्सिस पे बन रही है।
अगर कहा जाए कि इसमें x 0 है तो आप समझ जाइएगा कि इसके डायग्राम कहाँ पे बन रही होगी, y एक्सिस पे बन रही होगी। इसके क्वेश्चन हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जो आपको इनिशियल जो 4 मैंने फॉर्म बताई हैं इनसे ही कंपेयर करके अपने आंसर निकालिएगा। जब शिफ्ट होगा साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आप फोकस भी निकालो, वर्टेक्स भी निकालो और इसके अलावा इसका स्केच भी करके दिखाओ कि इसका स्केच क्या होगा। 3 कंडीशन, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड आल्सो स्केच। इसमें देखो आपको नजर आ रहा है कि स्मार्ट सिलेबस में जो इसका सेकंड पार्ट शामिल है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ से एक बात का अंदाजा हो गया कि हम एक छोटा सा साइड पे रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी डायग्राम जो होगी, छोटी सी डायग्राम बना लें रफ वर्क में, कि इसकी डायग्राम का जो स्केच होगा वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा, जहाँ पे हमें पता है कि उसका फोकस क्या होता है 0, -a, और उसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है बेटा उसमें हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाता है प्लस का a। अब ये a की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करें, जो हमें हर एक पैराबोला की कंडीशन में नजर आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ y² इज इक्वल टू 4ax है। अब देखो इसका हम कंपैरिजन करेंगे, इसमें x y में से कुछ प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से ये बेटा हमारे पास सिंपल वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा होगा। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमें गिवन दिया है x² इज इक्वल टू -16y कंपेयर विद, इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। देखो इस तरह की इसकी है यानी कंडीशन कि x² इज इक्वल टू -4ay। जब हम कंपैरिजन करेंगे x² की इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ से -4a इज इक्वल टू -16 होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 के इक्वल। हम 4 को डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें बेटा हमें सामने नजर आ रहा है कि इसका वर्टेक्स शिफ्ट नहीं है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि शिफ्टेड है, एक्स वाई में कोई प्लस माइनस नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या क्या निकालना था, फोकस। सो इट्स फोकस इज, अब देखो रफ डायग्राम का पता चल गया, फोकस इसका क्या होगा 0, -a। अब देख लो आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है, x की जगह पे 0 और y की जगह पे -4। मीन आप अगर ये शिफ्ट होगा तो शिफ्टेड में बस इतना हम कर लेंगे कि हम कहेंगे हेयर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू -4 है, सो इट्स फोकस इज 0, -4। इसका y एक्सिस पे बन रहा है। इसके बाद इट्स वर्टेक्स, सामने हमें नजर आ रहा है जब x या y में से माइनस नहीं किया गया तो इसका वर्टेक्स 0, 0 होगा, तो इसका मीन x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। ये जब शिफ्ट हो जाता है उसमें वर्किंग की जाती है, यहाँ पे मैंने तभी बता दिया ताकि वहाँ पे आपको आसानी रहे। थर्ड पे हमें इसका डायरेक्ट्रिक्स बताना है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए देखो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इसकी डायग्राम बन रही थी अलोंग द y एक्सिस। कौन से y एक्सिस के, नेगेटिव पे। जब x का स्क्वायर है तो y पे डायग्राम बन रही है, जब y के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये नेगेटिव y एक्सिस पे थी। तो डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होगा, उसके ऑपोजिट y इज इक्वल टू प्लस का a, मीन y इज इक्वल टू क्या होगा 4 के इक्वल होगा। हमें डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गया, हमें इसका वर्टेक्स भी पता चल गया, हमें इसका फोकस भी पता चल गया। अब इसका हम स्केच करते हैं। सो इट्स स्केच इज, इसका स्केच हमारे पास क्या बनेगा, देखो हमें उसके पॉइंट से ही क्लियर हो गया कि इसका स्केच कौन सी साइड पे बन रहा है। हमें इसकी जो फॉर्म दी होगी वो फॉर्म ही बता देगी कि इसका स्केच कौन सी साइड पे बनेगा। x का नेगेटिव, y एंड y का नेगेटिव पॉइंट। हम सबसे पहले देखें वर्टेक्स, जहाँ से डायग्राम बनना शुरू होती है। वर्टेक्स क्या है 0, 0। सेकेंड नंबर पे फोकस क्या है 0, -4, 1, 2, 3 एंड 0, क्या हो गया -4। ये याद रखिएगा वर्टेक्स के अंदर जो बनेगा वो हमेशा फोकस होगा। इसकी सारी की सारी शेप में देख लो,
कि जो फोकस है हमेशा वर्टेक्स के अंदर, मीन जिस तरफ डायग्राम ओपन हो रही होती है वर्टेक्स के अंदर, यहाँ पे उसके अंदर जाके कहाँ पे बनता है, ठीक हो गया। अगर ये फोकस ऊपर होगा तो हम ऊपर को ओपन कर लेंगे, ये फोकस नीचे को होगा तो हम इस डायग्राम को नीचे को ओपन कर लेंगे। अगर ये लेफ्ट तरफ होगा तो लेफ्ट को, राइट तरफ सॉरी राइट होगा तो राइट को, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट तरफ ओपन कर लेंगे। लेकिन वर्टेक्स जहाँ पे होगा उससे स्टार्ट करके हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे कि ये डायग्राम उस पैराबोला के जो डायग्राम हमारे पास बनेगी उसमें उस शेप के अंदर फोकस हमेशा रहेगा, फोकस इसके बाहर नहीं आ सकता। देखो हम इस वर्टेक्स पे हम चारों साइड पे ड्रा कर सकते थे, राइट पे भी, अपवर्ड भी, लेफ्टवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। लेकिन जब हम डायग्राम को स्केच करते हैं तो बाकी राइट तरफ स्केच करने से फोकस उस डायग्राम के अंदर नहीं आ रहा, अपवर्ड करने से फोकस उसके अंदर नहीं आ रहा, लेफ्ट तरफ करते हुए फोकस उसके अंदर नहीं आ रहा, जब डाउनवर्ड करते हैं तो फोकस उसके अंदर आता है। ये अब स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन हिस्सा नहीं है, उसमें हमें ये बेटा बड़ा काम देता था कि हम जब भी वर्टेक्स और फोकस को देखते हैं तो हम इस तरह से स्केच करते हैं कि ये पैराबोला शेप के अंदर फोकस आए। ये फोकस क्या होता है, सिंपल, मतलब फोकस करो, ध्यान करो, उसके ऊपर गौर से देखो। तो वर्टेक्स जो होता है वहाँ से डायग्राम बनना शुरू होती है, उससे हम फोकस की तरफ गौर से देखते हैं तो फोकस हमेशा पैराबोला के बीच में बनेगा। सेकेंड नंबर पे अब इसमें देखें हमें जो कंडीशन नज़र आ रही है x में से तो नहीं है लेकिन y में से कुछ माइनस नज़र आ रहा है या प्लस भी हो सकता है। जब इस तरह की कंडीशन नज़र आए, एक तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि इसका स्केच जो होगा वो y एक्सिस पे होगा। कौन से y पे, बाहर पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे इसका स्केच बनेगा जिसके मुताबिक इसका वर्टेक्स शिफ्ट है और उसमें हमें x एक्सिस के साथ तो कुछ भी प्लस माइनस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन y एक्सिस के साथ हमें वैल्यू -1 नज़र आ रही है। तो यहाँ से पता चलता है कि इसका एक्सिस y एक्सिस है जहाँ पे x का h 0 है लेकिन k की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, -1 के इक्वल। तो हम इसको पहले इसकी जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्यूशन में स्टार्ट में ही इसकी फॉर्म सिंपल जो स्टैंडर्ड शेप में है उसमें कन्वर्ट करने के लिए लेट कर लो कि यहाँ पे जो स्मॉल x है ये कैपिटल X के इक्वल है और जो स्मॉल y-1 है ये किसके इक्वल है, कैपिटल y के। तो यहां से हमारे पास अगर हम यहां पे पुट करें तो कैपिटल x² इज इक्वल टू क्या होगा, 4y। अब देखो इसको लेट करने का हमें फायदा क्या हुआ, जब लेट किया गया तो इसका हम आसानी से अब कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर विद किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब क्वेश्चन में कैपिटल है तो इसको कैपिटल के साथ कंपेयर करना है। रफ डायग्राम बना लो ताकि स्केच करने में आपको आसानी रहे। अब इसके मुताबिक ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बनेगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इसको शो कर दिया हमने, जिसका फोकस x एक्सिस 0, y की कुछ वैल्यू होगी, इसका वर्टेक्स किधर शिफ्ट है, ये रफ डायग्राम है। अब शिफ्ट होने के बाद वो ज़रूरी नहीं ओरिजिन पे रहेगा, वो शिफ्ट हो सकता है और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या होगी इसके पीछे कहीं पे वो भी शिफ्ट हो जाएगी। हम इसका कंपैरिजन जब करते हैं तो हमें यहाँ पे x² की इक्वल, देखो x² कैंसिल हो गया y से, 4a इज इक्वल टू 4, तो a का आंसर यहाँ पे हमें किसके इक्वल नजर आ रहा है, 1 के इक्वल। अगर इसका a 1 के इक्वल है तो सो इट्स फोकस इज, इसका फोकस होगा, रफ डायग्राम देखो हमें ये फायदा देती है, इसका फोकस होगा f इंटू 0, a, मीन ये y एक्सिस की तरफ स्केच हो रहा है, इसका x 0 होगा और y की कोई खास वैल्यू होगी जिसको हम क्या लिखेंगे, f इंटू 0, 1। मैंने आपको कहा था कि इसमें तो हमें x और y सेम दिया था तभी हमने इसको कोई शिफ्ट ही नहीं किया, लेकिन इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमें कुछ शिफ्टेड कंडीशन नजर आ रही है। यहाँ पे कैपिटल X 0 के इक्वल है, हम कैपिटल को कंपेयर कर रहे थे ना, और कैपिटल Y किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। हमें तो जो गिवन दिया है हम उसके मुताबिक
पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x और कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस का 1, सॉरी y माइनस का 1। जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास देख लो, जब पुट किया तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो देखो इसका फोकस क्या हो गया, सो इट्स फोकस इज जो 0 कोमा प्लस का 2 बन गया, क्योंकि इसकी डायग्राम शिफ्ट हो चुकी है वर्टेक्स के शिफ्ट होने से, हमें यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। सेकंड, इट्स वर्टेक्स इज, वर्टेक्स में वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0,0, सो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y भी हमने कैपिटल के साथ कंपेयर किया, जबकि क्वेश्चन दिया था स्मॉल में, तभी हम इसको स्मॉल x में कन्वर्ट करते जाएंगे। लेकिन हमें पता है कैपिटल x के इक्वल है और कैपिटल y माइनस 1 के, तो हमें यहाँ से क्या नजर आएगा, स्मॉल x भी 0 हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1। देखो इसका वर्टेक्स हो गया, सो वर्टेक्स इज x 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये y एक्सिस के, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा था ये y एक्सिस के पॉजिटिव पे बन रहा है, बट पैराबोला स्केच हो रहा है, तो इसमें लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस का a। लेकिन हमें देखो, हमने कैपिटल से सॉल्व करें, लेकिन जो कैपिटल Y है ये बेसिकली किसके इक्वल है, y माइनस 1 के, तो सो हम लिखेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का a माइनस 1, ये माइनस 1 से कैंसिल होकर तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0 के इक्वल। अगेन इस चीज़ को समझिएगा, जब आपको x या y किसी एक या दोनों में कोई प्लस माइनस में नजर आता है तो आप अंडरस्टूड समझिएगा कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन से किसी और जगह पे शिफ्ट हो चुका है। सिर्फ वर्टेक्स के शिफ्ट होने से, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से पैराबोला बनना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट के शिफ्ट होने से इसकी डायग्राम में फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने इसको सबसे पहले लेट किया कि स्मॉल x कैपिटल X के इक्वल है, स्मॉल y माइनस 1 कैपिटल Y के इक्वल है, तो बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसी जैसी शेप के साथ कंपेयर विद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कैपिटल को कैपिटल से कंपेयर किया, a की वैल्यू आई। अब उस a को देखा जाए तो वो कैपिटल एक्सिस का है, तो इसका फोकस होगा 0,a, कैपिटल X की जगह पे 0 और कैपिटल Y की जगह पे 1, क्यों 0,a का मीन 0 और a की जगह पे 1 आ गया। लेकिन हम जो निकाल रहे हैं इसको कैपिटल में निकाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो हमें स्मॉल x y में दिया था, इसी वजह से हम कह देंगे कि कैपिटल X स्मॉल x के इक्वल है, वो x भी 0 रहेगा, कैपिटल Y माइनस 1 है, तो बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। देखो फोकस जो 0,1 था वहां से शिफ्ट होकर 0,2 पे चला गया। वर्टेक्स 0,0 होता है, हम ये 0,0 वर्टेक्स रह रहे हैं कैपिटल का, जबकि स्मॉल का चेंज है, तो इसी वजह से हम जब कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका वर्टेक्स भी शिफ्ट हो जाएगा और उसका लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, स्केच। स्केच के लिए जरा देखिएगा, हम इसका स्केच बनाने के लिए जो कंडीशन यूज करेंगे, स्केच इसका किस तरह से फॉर्म होगा। स्केच के लिए आप जरा तरतीब देखिएगा, हमें इतना तो इसका पता चल गया कि ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा, y एंड y का नेगेटिव, x एक्सिस इसमें फिर शो ना करो फिर भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले फोकस 0,2, y एक्सिस पे 1 एंड 2, हम कह देते हैं इसका फोकस बन गया, जिसमें x 0 है और y एक्सिस 2 है। आपने स्मॉल एक्सिस को, तभी मैंने बॉक्स बना लिया, देखो कैपिटल के लिए बॉक्स नहीं बनाया, जैसे ही स्मॉल एक्सिस में कन्वर्ट होता गया तो मैंने उस पर बॉक्स लगा लिया ताकि हमें क्वेश्चन के मुताबिक आंसर मिले। सेकंड, इसका वर्टेक्स 0,1, इसका वर्टेक्स क्या है 0,1, और इसकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है जिस पे y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो अंडरस्टूड है, जब y 0 है तो वो x एक्सिस की लाइन ही होगी। हम चैप्टर 5 में भी इसको डिटेल से
4 में 5 में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बात समझा रहा था कि हम वर्टेक्स पे खड़े होकर डायग्राम को स्केच कर रहे होते हैं। वर्टेक्स ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला बनना स्टार्ट होता है। अब इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वर्टेक्स पे हम किधर किधर को डायग्राम स्केच कर सकते हैं। देखो ये नीचे वाली साइड पे भी हो सकती है, राइट भी, लेफ्ट भी, अपवर्ड भी। तो हम डायग्राम का स्केच करते हुए इसका ये ख्याल रखेंगे कि हमेशा फोकस क्या होता है, पैराबोलिक शेप के अंदर बनता है। तो बेटा फोकस ऊपर वाली साइड पे है तो अंडरस्टूड है इसका स्केच भी क्या होगा, अपवर्ड साइड पे ही बनेगा। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से बनाइएगा डायग्राम ताकि थोड़ा सा चीज़ की शेप बने। ठीक हो गया। अब अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जब भी एक्स या वाई में से, देखो इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं था एक्स वाई में से, तो हमने सिंपल उसका आंसर निकाल लिया। इसमें मैंने एक्स और वाई को निकाल के बताया कि स्मॉल एक्स 0 है, स्मॉल वाई -4 है, वो सेम रहा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी स्मॉल एक्सेस दिए थे, आंसर में भी स्मॉल एक्सेस आ रहे हैं। वर्टेक्स भी तभी शिफ्ट नहीं होगा, स्मॉल एक्सेस है। लेकिन जैसे ही हमने देखा एक्स वाई में से माइनस प्लस आ रहा है, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बना के इसको आंसर में लेके जाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक इनमें कोई प्लस माइनस तो हमें नज़र नहीं आता। तो हमने क्या किया, स्मॉल एक्स को कैपिटल कहा, वाई -1 को कैपिटल वाई कहा। जब इसको हमने कैपिटल एक्स में कन्वर्ट किया तो इसको कंपेयर भी कैपिटल से किया, वहाँ से ए का आंसर आया। ए क्या होता है, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस, एंड वर्टेक्स से, मैं आपको अभी जो डायग्राम यहाँ पे बनी थी उसमें बताया था, फोकस से वर्टेक्स या वर्टेक्स से फोकस का और वर्टेक्स से लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वैसे ये क्या होता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। जब हमने इसको कंपेयर करके ए निकाला तो हमारा फोकस 0,1 आ जाएगा, लेकिन हमने कंपेयर किया था कैपिटल एक्सिस से, हमें आंसर चाहिए स्मॉल में। तो इसी वजह से हम कहेंगे कैपिटल एक्स 0 है, कैपिटल वाई 1 है। जैसे ही हम देखते हैं कैपिटल एक्स x है और कैपिटल वाई -1 है, तो वैल्यू जब इन दोनों की पुट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल एक्सिस में आंसर आएगा। वर्टेक्स 0,0 है जब हमने उसको कन्वर्ट किया कैपिटल में, लेकिन जब ओरिजिनल में कन्वर्ट करते हैं तो x0 y0 में x तो x ही है, लेकिन y -1 के इक्वल है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो उस पर भी वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी उसकी शिफ्ट होके ओरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर चली गई है। फिर इसका हमने स्केच किया, मैंने आपको बता दिया कि वर्टेक्स पे चारों साइड पे, मीन राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, चारों साइड पे डायग्राम बन सकती है, लेकिन हम वर्टेक्स पे खड़े होके फोकस की तरफ देखेंगे, फिर फोकस की तरफ उसका स्केच हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स पे खड़े होते हैं, फोकस की तरफ देखते हैं, तो बेटा इसी तरफ को डायग्राम स्केच होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। जो नेक्स्ट इसके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी बोर्ड में आ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करेंगे। इसकी जो इसका इनिशियल लेक्चर था 6.4 का, उसको और इसके स्टार्ट में जो मैंने कंडीशन बताई है अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। अमूमन इसका शॉर्ट लॉन्ग इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चा कहता है जब उसको टीचर बताए, अगर उसने अच्छी तरह से नहीं किया होता, टीचर बताए कि देखो बेटा ये तो 4-6 लाइन का क्वेश्चन था, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो बच्चा बाद में सोच रहा था कि काश मैं इसको थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाता। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट लॉन्ग में कई बार आ चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग अटैम्प्ट करने में, आपको एंट्री टेस्ट में, आपको 100 मार्क्स लेने में आसानी रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।